हेलो माय वॉइस नोट फ्रेंड्स, दिस इज़ अदिति इन अदिति दिल से दिल तक। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने बहुत समय से अपलोड नहीं किया, पर यकीन मानिए कि मेरा उद्देश्य हर बार यही रहता है कि मैं कुछ अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करूँ। और आज की रचना जो बहुत देर से मैंने प्रस्तुत की है और उसका शीर्षक है वो कमरा। वो कमरा ज़िंदगी के उस पहलू के बारे में है जिससे हर शख्स को गुज़रना है। बहुत से लोग गुज़र चुके हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, और इसी पहलू को दिखाती हुई ये रचना हम शुरू करते हैं। तो शीर्षक है वो कमरा। वो कमरा, वो कमरा और उससे आवाज़ें आती जाती। वो कमरा और उससे आवाज़ें आती जाती, किसी की नानी किसी की दादी हाय तौबा मचाती। वो कमरा और उससे आवाज़ें आती जाती, किसी की दादी किसी की नानी हाय तौबा मचाती। हाँ, यही वो कमरा है, न जाने कितनों का तो मकबरा है। हाँ, यही वो कमरा है, न जाने कितनों का तो मकबरा है। शायद घर में सबसे असिमटा, शायद घर में सबसे असिमटा, पर इसी से तो घर हरा भरा है। ये घर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ बिस्तर, कमरे में जो रखा है, ये घर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ बिस्तर, देखो आज कितना बेसिलवट पड़ा है, जिसको मैं कितनी बार समेटता रहता था। ये घर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ बिस्तर, देखो आज कितना बेसिलवट पड़ा है। जहाँ कराहों का दर्द हुआ करता था कभी, जहाँ कराहों का दर्द हुआ करता था, देखो तो आज वहीं सोनेपन का जमावड़ा है। वो उलाहनों और शिकायतों का कोना, उस कमरे में एक कोना जहाँ हमेशा जाके मैं किच किच करता था, क्या दादा सारे दिन भर इसको ही सर्व करते रहो, क्या है नाना, क्या है नानी। वो उलाहनों और शिकायतों का कोना, न जाने कितनों को कितनी दफ़ा आया यहाँ रोना। कभी मैं रोता, कभी उलाहने देता। वो उलाहनों और शिकायतों का कोना, न जाने कितनों को कितनी दफ़ा आया यहाँ रोना। वो बुढ़ापे बीमारी की असहूलियत के छींटे, वो बुढ़ापे और बीमारी की असहूलियत के छींटे, कहीं 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 फर्श पर और कहीं दीवारों पर। और वो हर एक पल जब जब उन्होंने उठाया सिर पे घर, और वो हर एक पल जब जब उन्होंने उठाया सिर पे घर। ए भगवान, इन्होंने तो परेशान कर रखा है। और वो हर एक पल जब जब उन्होंने उठाया सिर पे घर, वो गुस्से में कभी तो कभी आंसुओं में दर्द बहता हुआ, वो गुस्से में तो कभी आंसुओं में दर्द बहता हुआ। इस कमरे में दिखता है मुझको, इस कमरे में दिखता है मुझको, किसी का दादा तो किसी का नाना रहता हुआ। वो मैं, वो मैं मिलने मिलाने वालों की झड़ी को कोसता। हे भगवान, कितने लोग मिलने आते हैं इनसे, इतना क्या, सारे दिन भर झड़ी लगी रहती है, चाय बनाते रहो। वो मैं मिलने मिलाने वालों की झड़ी को कोसता, आज यूं खाली खाली सा बैठा सोचता। वो मैं मिलने मिलाने वालों की झड़ी को कोसता, आज यूं खाली खाली सा बैठा सोचता कि जिस दिन मैं भी उस कमरे में रहने जाऊंगा, कि जिस दिन मैं भी उस कमरे में रहने जाऊंगा, क्या कोई होगा ऐसा जिसे मैं भी यूं मिल पाऊंगा। कि जिस दिन मैं भी उस कमरे में रहने जाऊंगा, क्या कोई होगा ऐसा जिससे मैं भी यूं मिल पाऊंगा। सोचा आज जाके देख लूं, सोचा आज जाके देख लूं, कल कैसा लगेगा वहां रहना। सोचा आज जाके देख लूं, कल कैसा लगेगा, कि एक ना एक दिन तो मुझको भी वहां रहना पड़ेगा। सोचा आज जाके देख लूं, कल कैसा लगेगा, कि एक ना एक दिन तो मुझको भी वहां रहना पड़ेगा। उस बेतरतीब कमरे में, उस बेतरतीब कमरे में डरता सा घुसा मैं, उस बेतरतीब कमरे में डरता सा घुसा मैं। हुआ हैरान उसको इतना बिछा सा देखकर,
वो चुपके से बिछी हर ओर इतनी शांति। कहीं तो इतना कराहते रहते थे दादा दादी नाना नानी, इतने लोगों का जमावड़ा, और आज हुआ हैरान इसको इतना मुछासा देखकर। वो चुपके से बिछी हर ओर इतनी शांति, मेरी हल्की सी आहट पे बुरा है मानती। कि इस मनहूसियत से तो अच्छी थी कराहें और आहें, कि इस मनहूसियत से तो अच्छी थी कराहें, उसी अपने को करके याद मेरी निकली 100 आहें। कितना कोसता था मैं, और अब ये कमरा, ये शांति काट खा रही है। वो चुपके से बिछी हर ओर इतनी शांति, मेरी हल्की सी आहट पे बुरा है मानती। कि इस मनहूसियत से तो अच्छी थी कराहें, उसी अपने को करके याद निकली मेरी 100 आहें। कि कितनी रौनक थी उस वक्त, कि कितनी रौनक थी उस वक्त जब रहता था इतना सख्त, जब मैं रहता था इतना सख्त। कि कितनी रौनक थी उस वक्त जब मैं रहता था इतना सख्त। भले थी ऊँघती रातें, भले थी ऊँघती रातें, रात को 10 बार उठो, दादाजी को पानी पिलाओ, टॉयलेट ले जाओ, दादी को ये कराओ वो कराओ। कि कितनी रौनक थी उस वक्त जब रहता था मैं इतना सख्त। भले थी ऊँघती रातें मगर होती तो थी बातें, भले थी ऊँघती रातें मगर होती तो थी बातें। वो उलाहने वो शिकायतें, वो दुनिया भर की हिदायतें। वो उलाहने वो शिकायतें, वो दुनिया भर की हिदायतें। जो सूना सा एक है एक कोना, जो सूना सा है एक कोना, है खलता उसका ना होना। जो सूना सा है एक कोना, है खलता उसका ना होना। क्यों ना आ ही जाऊं मैं इसी कमरे में रहने को, क्यों ना आ ही जाऊं मैं भी इस कमरे में रहने को। सजा लूं फिर इसे ऐसे जैसे पुश्तैनी गहने को। क्यों ना आ ही जाऊं मैं इसी कमरे में रहने को, सजा लूं फिर इसे ऐसे जैसे पुश्तैनी गहने को। क्योंकि इसमें ही तो असली जीवन की यादें हैं, क्योंकि इसमें ही तो असली जीवन की यादें हैं। भले बिस्तर दीवारें सब थोड़े सीधे साधे हैं, भले बिस्तर दीवारें सब थोड़े सीधे साधे हैं। ये कमरा जिंदगी के हर दौर का ब्यौरा कराता है, ये कमरा जिंदगी के हर दौर का ब्यौरा कराता है। भले कितना भी कोई हो धुरंधर, वो एक ना एक दिन इसी कमरे में आता है। ये कमरा जिंदगी के हर दौर का ब्यौरा कराता है। भले कितना भी कोई हो धुरंधर क्यों ना, वो एक ना एक दिन इसी कमरे में आता है। जो होती अहमियत है उस किताबी धूल की, जो होती अहमियत है उस किताबी धूल की, क्यों ना इस ब्याज को भी निगाह हो उस मूल की। जो होती अहमियत है उस किताबी धूल की, क्यों ना इस ब्याज को भी हो निगाह उस मूल की। मेरे नन्हे को मैंने सोच ये कमरा दिया, मेरे नन्हे को मैंने सोच ये कमरा दिया, कि वो दादा को ना भूले ऐसा वादा किया। मेरे नन्हे को मैंने सोच ये कमरा दिया, कि वो दादा को ना भूले ऐसा वादा किया। कि अब इस कमरे में रहती है नई पुरानी पुश्त, कि अब इस कमरे में रहती है नई पुरानी पुश्त। मैं भी होता तरोताज़ा, ना होता पहले जैसे सुस्त। जब जब जाता पिताजी की यादें और मेरा छोटा बच्चा उसमें खेलता, तो नई पुराने यादें मिक्स। कि अब इस कमरे में रहती हैं नई पुरानी पुश्त। मैं भी होता तरोताज़ा, ना होता पहले जैसे सुस्त। ये कमरा सिर्फ कमरा तो नहीं है ना, ये कमरा सिर्फ कमरा तो नहीं है ना। ये मुझको मेरे कल से मिलाती वो ज़मीं है ना, ये मुझको मेरे कल से मिलाती वो ज़मीं है ना। मुझे महसूस होता है यहाँ मेरा वही अपना, मुझे महसूस होता है यहाँ मेरा वही अपना, कि जिसने था यहीं देखा मेरे कल का एक सपना।
मुझे महसूस होता है यहाँ मेरा वही अपना, कि जिसने था यहीं देखा मेरे कल का एक सपना। ये कमरा सिर्फ कमरा तो नहीं, ये कमरा सिर्फ कमरा तो नहीं अब रहा प्यारे। ये ज़मीं है वो जहाँ बचपन बुढ़ापे से मिलता रे। ये कमरा सिर्फ कमरा तो नहीं अब रहा प्यारे। ये ज़मीं है वो जहाँ बचपन बुढ़ापे से मिलता रे। धन्यवाद वॉइस नोट फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको ये रचना अच्छी लगेगी और इसका उद्देश्य है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ समय बिताएं जो वो हमारे साथ हैं, कि हमें कल ना खले। आई होप आप इसके मैसेज को समझेंगे, क्योंकि मैं बहुत समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रचना में मिलूंगी आपसे। अदिति दिल से दिल तक। हैव अ गुड डे।